बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड and constant acceleration of 2 meter per second square, determine the amount of time it is take to travel 145 मीटर। हमें कहा गया कि कार है, उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी उस स्टूडेंट से कितनी मिली हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम शो करते हैं वी आई के साथ। तो हमने कहा कि इनिशियल स्पीड हमें मिली हुई है वी आई कितना मिला हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना मिला हुआ है 2। एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हमने लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो स्टूडेंट हमें यहाँ पर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम हमें मालूम करना है, टाइम हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है टाइम। तो टाइम के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम इट इज टेक्स डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। इट हैज़ टू टेक ट्रेवल, और वो कार कितना ट्रेवल कितना किया है उस कार ने 145 मीटर। ये हमें डिस्टेंस मिला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस के साथ, एस के साथ लिखते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, कितना ट्रेवल किया है कार ने 145 मीटर, फाइंड करना है टाइम, ठीक है स्टूडेंट। तो एक कार है, वो इतनी स्पीड है, उसकी इतनी वेलोसिटी है, तो हमने उसको वेलोसिटी लिखा वी आई के साथ। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। उस कार का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो कार कितना ट्रेवल कर लेगी 145, उसने कवर किया डिस्टेंस, ऐसे शो किया। हमें टाइम बताना है कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगी, अगर ये उसकी स्पीड हो, वेलोसिटी और ये उसका एक्सेलरेशन हो। और स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, या इसको कहते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ पर भी हमें यूज़ करनी है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन है तो हमने उसको यहाँ पर लिखा। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर ये जो एस है वो डिस्टेंस होता है, वो हमें गिवन है कितना ट्रेवल किया है। वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो भी हमें गिवन है। टी का मतलब टाइम हमें फाइंड करना है। ए का मतलब एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है। तो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। डिस्टेंस हमें लिखना है, डिस्टेंस मिला हुआ है हमें 145, तो हम लिखेंगे 145 इज इक्वल्स टू वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड, वो कितनी मिली हुई है 20, तो 20 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और फिर टाइम हमें फाइंड करना, तो टी को हमने टी ही रखा, 1/2 को सेम रखा। ए स्टूडेंट ए का मतलब एक्सेलरेशन स्टूडेंट कितना मिला हुआ है 2, तो हम यहाँ पर इसको 2 रखेंगे। और टी हमें फाइंड करना है टाइम, तो हम इसको सेम ही रखेंगे। 145 स्टूडेंट सेम ही रहेगा, 20 को टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 20 टी। यहाँ पर स्टूडेंट 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर सेम रहेगा। फिर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ये जो 145 को हमने सेम रखा, टी स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिख लिया और 20 टी को हमने बाद में लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। टी स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया पावर 2, फिर टी पावर 1 है इसको बाद में लिखा। अब ये 145 है, इसको दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 20 टी तो सेम ही रहेगा। ये प्लस 145 वहाँ पर जाकर माइनस का 145 हो जाएगा, ये सेम ही रहे। इस प्लस 145 को वहाँ पर लेकर के माइनस का 145, जब ये 145 वहाँ पर चला गया तो यहाँ इस साइड पे कुछ नहीं बचा, इसको हम लिखेंगे 0, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो राइट साइड है इसको लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं कंप्लीट को, और ये जो लेफ्ट साइड है इसको राइट साइड पे। स्टूडेंट जब हम कंप्लीट एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, राइट साइड को लेफ्ट पे ले आएँ, टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 145, और इसको उस साइड पर ले जाएं, कंप्लीट वैल्यू को ये यहाँ पर लिया है और ये कंप्लीट वहाँ पर लेकर गए, तो कोई साइन चेंज हम नहीं करते, डायरेक्ट जो है सेम की सेम वैल्यू उतर जाती है। ये स्टूडेंट हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पावर 2 आ रहा था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मालूम है पहले टी स्क्वायर होता है, फिर टी की वैल्यू, फिर कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता और राइट साइड पे 0 होता है। क्योंकि स्टूडेंट हमें यहाँ से टी निकालना है, टाइम फाइंड करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यहाँ पर पावर कितना है 2। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए और उसमें से हमें कोई भी वेरिएबल गिवन हो, एक्स हो, टी हो, वो फाइंड करने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्टरिंग मेथड भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। ये स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, जब x होता है तो हम यहाँ पर x लिखते हैं, जब t होता है तो t लिखते हैं। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो टी स्क्वायर के साथ नंबर लगा हुआ होता है, टी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ होता है वो ए की वैल्यू होती है। अब टी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो हम सपोज करेंगे 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हमें बी की वैल्यू निकालनी है। टी के साथ जो वैल्यू लगी हुई होती है, टी का जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है टी, बी 20, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 20। फिर सी निकालना है। सी क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट वाली, ये कंप्लीट वैल्यू सी की वैल्यू होती है। तो हम 145 लिखेंगे, और अगर माइनस की तो माइनस की लिखेंगे। ए बी सी मिल गया हमें, इस इक्वेशन से पता चल गया ए बी सी। अब उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब टी को हमने सेम ही रखा, माइनस बी रखना है, बी की वैल्यू 20, हमने 20 लिखा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनाना है। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 20, तो हमने 20 का स्क्वायर किया, माइनस फिर फॉर्मूले का ए लिखा। फिर ए लिखना है, ए की वैल्यू कितनी है 1, हमने 1 लिखा। फिर सी लिखना है, सी की वैल्यू -145, उसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1, -20 सेम ही रहेगा। फिर हम यहाँ करेंगे प्लस माइनस, फिर हमने 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। फिर हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही हो जाएगा, और 4 को 145 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 580। जब 4 को 145 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 580, अपॉन में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 2। स्टूडेंट हम इसको आगे सोल्व करते हैं। माइनस टी को यहाँ पर हम सेम ही रखेंगे, -20। ठीक है स्टूडेंट, ये जो -20 इसको हम सेम रखा। फिर प्लस माइनस 400 और 550 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 980। तो हम प्लस माइनस हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 980, और अपॉन में था 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को प्लस किया तो 980 यहाँ पर आ गया, और अपॉन में 2, और ये -20 यहाँ पर सेम ही रहा। अब इसको स्टूडेंट आगे हम सोल्व करते हैं। टी इज इक्वल्स टू -20 सेम रहेगा, प्लस माइनस ये हमें 980 का स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 980, तो वो होता है 31.3। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट 9980 का कितना आएगा 31.30। ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन में 2। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस स्टेप पर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस को ओपन कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यू के बीच में एक दफ़ा प्लस में ओपन कर लेंगे, और इन दो वैल्यू एक दफ़ा माइनस में। तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू -20। अब इन दोनों के बीच में एक दफ़ा प्लस है, तो प्लस लगाया 31.30 अपॉन 2, और एक दफ़ा इसको माइनस में ओपन करेंगे, -20 सेम ही रहेगा। अब इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में ओपन किया, और इन दोनों वैल्यू एक दफ़ा माइनस में ओपन किया, -31.30 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। माइनस प्लस माइनस करना है, इनको माइनस करना है, 31.30 में से माइनस करना है 20 को। तो जब इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11.3। माइनस प्लस माइनस करना है, 31.30 में से 20 को माइनस किया, ये आंसर आएगा, अपॉन में 2 सेम रहेगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये वाली थी 31.30, तो इसका साइन लगाया प्लस का। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। जो 11.3 है इसको डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 5.65। ठीक है स्टूडेंट, एक हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा हम इसको भी अगर सोल्व करें तो यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हो जाएगा 51.3, और दोनों में से बड़ी वैल्यू माइनस की है 31.30, तो माइनस का साइन आएगा अपॉन में 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो आएगा माइनस का 25.65, माइनस 51.3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -25.65। अच्छा ये टाइम है तो हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पर सेकंड लगा लेते हैं साथ, 5.65 सेकंड, और यहाँ पर भी ठीक है सेकंड लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट हमें एक चीज़ मालूम है, टाइम एक वैल्यू आई है माइनस में टाइम की, और दूसरी जो टाइम की वैल्यू है टी की वो आई है प्लस में। हमें एक चीज़ अच्छे तरीके से मालूम है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। अगर आप घड़ी देखें, वॉच देखें, तो उसमें जो 1 से लेकर 12 तक नंबर्स होते हैं, 1 2 या 3 जो 12 बजते हैं, सारी वैल्यू प्लस की होती है, माइनस की नहीं होता। अगर कोई हमसे टाइम पूछते हैं तो हम कहते हैं 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, ठीक है, 1 AM हो रहा है, 2 PM हो रहा है, हमेशा प्लस में बताते हैं कि 5 बज रहे हैं या 5:30 हैं। कभी भी हमेशा नहीं कहते कि माइनस के 2 बज रहे हैं, माइनस के 3 बज रहे हैं, माइनस के 5 बज रहे हैं, क्योंकि टाइम नेगेटिव होता ही नहीं है।
तो इसका मतलब टाइम की ये जो वैल्यू आई है ना माइनस वाली, इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि टाइम कांट बी नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, हम लिख भी देते हैं टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम तो हमेशा प्लस में होता है, हम प्लस में बताते हैं। तो जो माइनस वाली वैल्यू उसको हम छोड़ देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास ये आंसर आया है टाइम का 5.65 सेकेंड, ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है, टाइम कितना लगेगा 5.65 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमें डेटा मिला हुआ था, इनिशियल स्पीड मिली हुई थी, हमने लिखा, हमें एक्सेलरेशन मिला हुआ था, हमने वो लिखा, हमें ट्रैवल डिस्टेंस मिला हुआ था कि कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा वो लिखा, टाइम फाइंड करना था, फॉर्मूला में गिवन था कि ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है तो वो फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू पुट की, लास्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने ए बी सी निकाला, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट किया, फिर टाइम की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने कहा कि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये पॉजिटिव वाला हमारा आंसर है, 5.65 सेकेंड लगेंगे कार को।